तो कल उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटा, जिसके बाद कैसी तबाही मची उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। 20 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और कई लोग लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग जगह ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं और टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां से वो लगातार वहां की लेटेस्ट अपडेट क्या है, अभी के हालात क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या बताती है, इसकी जानकारी वो लगातार दे रहे हैं। तपोवन में मेरे सहयोगी गौरव मौजूद है, उनके पास आपको लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाएं तपोवन में किस तरीके से तबाही मची है। ड्रोन कैमरे के जरिए ये एरियल व्यू कैप्चर किया गया है, इसे रिकॉर्ड किया गया है और देखिए कैसे ऋषिगंगा में तबाही के बाद हालात बने हुए हैं। बंजर नजर आ रहा है यहाँ का मंजर। ये तपोवन की भूमि है उत्तराखंड में, जहां ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जो तबाही मची, जिसकी अलग अलग तस्वीरें लगातार आपने देखी और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। कई लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। गौरव अग्रवाल मेरे सहयोगी तपोवन से इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो तस्वीरें ड्रोन कैमरे के जरिए हमने देखी, ये वहां के भयावह मंजर को हमारे सामने रखती हैं। यहां से देखने में डर लगता है, तो वहां मौजूद लोगों ने इसको झेला है और इससे दो चार हुए हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, न केवल दो चार हुए हैं बल्कि पूरी मजबूती के साथ खड़े भी हुए हैं। वाकई अभी आप जब बात कर रही थी, जब खबरें बता रही थी अपने व्यूवर्स को, तो आपने कहा कि केदारनाथ जैसी त्रासदी नहीं है, लेकिन 7 तारीख को जब सैलाब आया पूर्णिमा, तो सब ने 2013 की वो याद ताज़ा कर दी और सबको लगा कि कहीं एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा है, क्योंकि वो त्रासदी अभी तक लोगों के जहन में बैठी हुई है। खाली उत्तराखंड नहीं बल्कि सबके जहन में। अभी का अपडेट आपको दूं तो अभी भी टनल में, जो बड़ी टनल है जिसके अंदर जो ऑफिशियल फिगर बताया गया 34, उसमें अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। आईटीबीपी के जवान, आर्मी के लोग लगे हुए हैं और अभी भी 100-110 मीटर तक आगे, जहां तक जेसीबी या बड़ी मशीन जा सकती है, उतना रास्ता बना है और अगर इंसान जाना चाहे तो 150 मीटर तक। टनल 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी है। कम्युनिकेशन कोई नहीं हो पा रहा है उनसे और सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। आपने ड्रोन शॉट्स का जिक्र किया, देखिए टीवी9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो ड्रोन के जरिए अपने व्यूअर्स को एक एक चीज न केवल बता रहा है बल्कि समझा रहा है। मैं खुद उस जगह पर मौजूद था, मैंने खुद उन ड्रोन शॉट्स को एलोबरेट किया है और वो जो 2 नदियां हैं, एक धौलीगंगा और दूसरी ऋषिगंगा, वो जब मिलती हैं तब ऋषिगंगा के पीछे जो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां पर लगा था, जहां पर रेड़ी गांव है, जिसका एक हिस्सा बिल्कुल शेष भारत से कट चुका है। नीति गांव जिसकी बात होती है, जो भारत का आखिरी गांव कहलाता है, ऐसे करीब 12 गांव है जिनका शेष भारत से हिस्सा भारत चीन सीमा पर कट चुका है। बीआरओ, आईटीबीपी, सेना बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि सबसे पहले एक अस्थायी वहां पर इंतजाम किया जाए और उसके बाद स्थायी पुल बनाया जाए ताकि इसको, इस हिस्से को जोड़ा जाए। और नंदा देवी ग्लेशियर जो वहां से करीब, जो स्थानीय लोग बता रहे, रेडी गांव से 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है, जब वो ग्लेशियर फूटा तो वो जो तबाही आई, वो जो सैलाब आया, कुछ गांव के लोग भी मिसिंग हैं और करीब 200 या 202 जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इतने लोग हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और लगातार ऋषिगंगा जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था और जहां तपोवन, जहां पर एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट जो एचसीसी बना रहा था, वहां रेस्क्यू का काम लगातार पूरी रफ्तार से चलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू में लगे लोगों का मकसद है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सवालों में रहा है पहले से। एक प्राइवेट कंपनी का पावर प्रोजेक्ट है 13 मेगावाट का और इसको लेकर उमा भारती जो केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल उठाया है कि क्या पर्यावरण होगा यहाँ पर, क्योंकि वो तस्वीरें लगातार हमें अपने दर्शकों तक पहुंचानी है, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर रहेंगे जो प्रभावित इलाके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन प्राथमिकता है। तमाम चुनौतियों के बीच में जिंदगी को बचाना है और इसी की कोशिश में हमारे जवान लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका गौरव, वो तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।